नसीर साहब फोन हॉरिजॉन्टल करना ऐसे। जी जी। बागवान भाइयों नमस्कार, हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए बागवान साथी हैं मिस्टर शाह नसीर जी, जो कि कश्मीर अनंतनाग जिला के अंतर्गत आने वाला स्थान बिजबिहाड़ा के हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। शाह नसीर साहब आदाब। बताओ सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स यू एंड योर टीम सर फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक्स जी जी। नसीर साहब, आपको कितना समय हो गया है कोर्स में एनरोलमेंट किए हुए? सर 28 जुलाई को सर। 28 जुलाई को किया था, ठीक है। जी सर। तो लगभग महीना होने वाला है। बिल्कुल सर। 3 दिन बाद 1 महीना हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। कैसा एक्सपीरियंस है आपका कोर्स के अंदर आकर के? सर बिल्कुल आपने जो पूरा A to Z इसमें सर, जैसे क्या इसकी वीडियोस है सर, पूरी वीडियोस देखिए सर, इसमें पूरी जानकारी मिल रही है सर इसमें। अच्छा, कोर्स के अंदर जो है 13 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती है बागवानी से संबंधित। आपने बिल्कुल, सारी वीडियोस देख ली है 13 की 13? बिल्कुल 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 सर, सारी वीडियोस देखिए सर। कैसा क्या नॉलेज था वीडियोस के अंदर का? वीडियोस को देख के उस नॉलेज को देख के क्या लगा आपको? अगर ये कहूं कि जो लोग अभी कश्मीर के लोग देख रहे हैं, हिमाचल के लोग देख रहे हैं, उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, वीडियोस का एक्सपीरियंस? सर इसमें आपने फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट भी इसमें डिस्कस की है सर। बिल्कुल ना, पूरी जानकारी सर इसमें, यानी इसमें सर प्लांट से ऊपर या इसमें जो आपने सर बोला है, इसकी कैनोपी क्या होती है, नीचे क्या होता है सर, रूट स्ट्रक्चर क्या होता है सर। सर पूरी डिटेल के साथ सर इसमें आपने सर बोला है सर। जी बिल्कुल सर। जी। तो ये वीडियोस के अलावा वेबिनार्स होती हैं हर इतवार को। अभी पिछले इतवार को वेबिनार थी और आने वाले इतवार को फिर वेबिनार होनी है, और कई समस्याओं के ऊपर, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो है ये वेबिनार होते हैं। तो वेबिनार जब होती हैं तो कैसा लगता है? जो जिस टॉपिक को लिया जाता है वेबिनार में, वो सही से समझ आता है और कैसे रहता है वो? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अपनी बात बोलूंगा सर। मुझे रूट रॉट की प्रॉब्लम हो रही थी सर अपने ऑर्चर्ड में। थोड़ा बहुत ऑर्चर्ड है मेरे इधर घर पे ही, पिछले 3 साल से सर कंटिन्यू से ही तकरीबन 20 से 25 तक प्लांट हर साल मर जाती थी सर। ये 2019 में भी हो गया, 20 में भी, और इस साल भी 2021 में भी सर। पिछले साल मैंने इसकी ड्रेंचिंग भी की, इस 2019 में भी सर। मगर इस साल मैंने आपका ये फार्मूला इसमें यूज किया सर, H2O2 का, फिर उसके बाद ट्राइकोडर्मा सोडोमोनास का सर, और उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है सर। अभी तो सर मैंने सर इसमें कार्बोडिजिबल मैनकोजिब भी सर इसमें तकरीबन दो ड्रेंचिंग की सर। 2500 की मुझे उसको इस वक्त ना दवाई लाई मैंने सर 2 बार मैंने, यानी 5000 का पिछले साल खाली इसमें रूट रॉट में खर्चा हुआ, फिर भी वो सर्वाइव नहीं हो गए वो प्लांट सर। या सर आप, या बिल्कुल बिल्कुल सर या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सर आपने बोला, या समर प्रूनिंग के बारे में सर आपने बोला, कैसे समर प्रूनिंग करनी है सर, बर्ड्स कैसे आएंगे सर, सनलाइट कैसे पेनिट्रेट हो जाएगी पूरी तरह से सर। डिटेल वाइज सर आपने इसमें क्लियर किया है सर, पूरा A to Z सर। जी। अच्छा नसीर साहब, इसमें आपको प्रश्न पूछने का मौका मिलता है, आप क्वेश्चन पूछते हैं हमारे प्राइवेट ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप डाल रहे हैं अपने क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ सर, रिप्लाई भी आता है सर। जी, रिप्लाई भी आता है सर ना। तो अब जो है, जैसे कोर्स से पहले की स्थिति अगर जाने, या और कोर्स में एनरोलमेंट करने के बाद अब आपको कैसा लग रहा है बागवानी करने में? पहले ज्यादा मजा आता था कि अब मजा आ रहा है? अब इंटरेस्ट बढ़ गया है सर।
पहले उतना इंटरेस्ट नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मुझे इंटरेस्ट आ गया सर। इंटरेस्ट के साथ साथ मुझे टाइम भी सुपियर हो गया, बच गया सर। वो किस में यूट्यूब में वो वीडियो देखने के लिए सर, बाकी बागवानों की सर, जैसे आजकल चलता है सर, वीडियो डालते हैं सर, उससे मुझे टाइम भी बच गया सर। कम से कम 2 घंटे मिनिमम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर, मिनिमम 2 या 3 घंटे हर रोज, वो टाइम भी मुझे बच गया सर इसमें। अच्छा, तो अब जो है अब इंटरेस्ट भी बढ़ गया सर। अच्छा, इंटरेस्ट भी बढ़ गया सर। तो वेबिनार में आप होते हैं, आपके साथ और दूसरे कश्मीर के भाई होते हैं जिन्होंने एनरोलमेंट किया है, और साथ में जो है वेबिनार में अलग अलग जगह के, उत्तराखंड के लोग होते हैं, हिमाचल के लोग होते हैं। कैसा महसूस होता है वेबिनार में सबको देख के? बहुत अच्छा लगता है सर। ऐसा लगता है कि एक ही परिवार है सर, एक ही परिवार है। जैसे हमारे यहाँ पे मेरे ग्रुप में 2 बंदे हैं सर, मुनीवर खान है सर, या कलीम अहमद खान है सर। पूछो मत उनके साथ कितना क्लोज हो गया है यहाँ पे, हद से भी ज्यादा। वो इसी वेबिनार के थ्रू सर, जैसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं उनके पास जाता हूँ, उनको फोन करता हूँ, कुछ भी इसके बगैर भी सर, ये इसी के थ्रू हो गया सर, आपकी बदौलत सर। अच्छा, तो इससे कोर्स से पहले आप उनको नहीं जानते थे दोनों को? ना, वो कोर्स से पहले मैं दोनों को नहीं जानता सर, ना मुनीर सर को और ना कलीम सर को, बिल्कुल। अच्छा, अभी आपस में खूब बातचीत होती है? बिल्कुल पूछो मत, हद से भी ज्यादा क्लोज हो गए, बहुत क्लोज हो गए सर। वो दोनों आ गए मेरे घर पे भी आ गए, दोनों कलीम साहब भी और मुनीर साहब भी दोनों घर पे आ गए मेरे। अच्छा, इसी खाली एक ही महीना, एक महीना भी पूरा नहीं हो गया सर, वो इसी के बदौलत, मॉडर्न एप्पल फार्मिंग की बदौलत। जी। तो हाँ, तो अभी हमारा परिवार जो है लगातार बढ़ रहा है। रोज जो है नए नए लोग एनरोलमेंट कर रहे हैं, और रोज हमारी परिवार जो है वो बढ़ ही रहा है। ऐसा भी मौका आएगा कि सभी जो है मिल करके एक जगह पर इकट्ठे होंगे, तो कैसा आनंद वाला माहौल होगा, कैसा मजा आएगा उस दिन। बिल्कुल सर। जी। तो अभी आप इसके माध्यम से कुछ अपने कश्मीर के, खास करके कश्मीर के बागवान भाइयों को आप कुछ कहना चाहें, और अगर कश्मीरी में कहेंगे तो ज्यादा अच्छा मुझे लगेगा। बिल्कुल सर, क्यों नहीं। कश्मीरी में आप कहें प्लीज। बिल्कुल सर। कुछ सारी करन ये गुजारिश करन सारी बिल्कुल यम ते कश्मीर ये इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्टस मज या पुलवामिस मज या बारामूलास मज तुम करिन ज्वाइन करिन तक साथ अत तूत अमाउंट के 3799 पे मे यह लकुट अमाउंट 3799 सो बचो मे बासन 34,000। अवे गुजारिश कर सारे कर ज्वाइन ये। I invite all the orchardists, sir, belonging to the Kashmir Valley to join the modern apple farming for their best future, sir. ठीक है, मुझे खुद को नजर आ रहा है सर। अच्छा, उनको ठीक है। तो आपके वर्ड्स गोल्डन वर्ड्स है सर, ये आपके सारे जो वर्ड्स है ये गोल्डन वर्ड्स है सर। अच्छा, तो वेबिनार को फुल एंजॉय किया जा रहा है, पूरा मजा लिया जा रहा है वेबिनार। बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है। अच्छा, तो आपको कैसे लगता है जो जानकारी मैं देता हूं वेबिनार के माध्यम से, क्योंकि हम जो भी सुनते हैं तो अपना दिमाग हमें मालूम भी नहीं है, तो भी हमारा दिमाग कुछ कहता है उसमें कि ये गलत बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, कुछ तो हमारा दिमाग समझता है। आपने अभी कश्मीरी में बोला, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा था कि आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आप आइए और हमारे परिवार को बड़ा कीजिए, यहाँ पर आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक पॉजिटिव वाइब जो है वो आती है आपसे। जब आप कुछ बोलते हैं, आप अगर मुझे गलत बोल रहे हैं तो आपसे मुझे गलत वाइब मिलेगी, नेगेटिव वाइब्स, मेरा दिमाग उनको पहचान जाएगा। आप अगर कुछ सही बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं तो पहचान जाएगा। तो वेबिनार में आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, पूछो मत सर। मैं अपनी बात करूंगा सर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि रूट रॉट के बारे में सर, हर साल मैंने आपको बोला 20 से 25 प्लांट डेड होती थी सर, हर साल। अब आप टेंशन फ्री हो जाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ऐसा नहीं सोचना है कि अब जो जीतू भाई ने बोला है वो मैं अगर डालता हूं ऑर्चर्ड में, पता नहीं रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कैसा आएगा। टेंशन फ्री, रिजल्ट 100% आएगा। मैंने आपसे बोला सर, जब से मैंने ये ज्वाइन किया अब इंटरेस्ट हो गया मुझे आपने ऑर्चर्ड में सर।
बिल्कुल। देखिए, अगर हम बगीचे में काम करते हैं, जानकारी के साथ काम करते हैं और अपना 101% अगर हम बगीचे में देते हैं, तो ऊपर वाला भी हमारे साथ रहता है और बिल्कुल वो सर, हमको पक्का जो है हमको ऐसा फल देगा जो मेहनत का हमारे फल हम सर, है। मेहनत ऐसा का ही फल देगा। मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा सर। बिल्कुल। और मेहनत हम करेंगे, अगर नहीं करेंगे, कम काम करेंगे, 99% काम करेंगे तो नहीं मिलेगा। 100 बिल्कुल से सर। ऊपर 101% करेंगे तो अवश्य मिलेगा, वहां से मना नहीं होगी, वो बिल्कुल जरूर सर। देगा। तो हमको जो है जानकारियां जुटानी चाहिए, हमें जो है जो जानकारी हमारे पास आती है उन जानकारियों को अपने बगीचे में इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो जरूर हमें उसका फल मिलेगा। और जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि अपने देश में बागवानी वाकई में प्रोफेशनली हो, जैसे बाहर के देशों में बागवानी होती है, जिस तरह की प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, वैरायटीज वहां उगाई जाती है और समस्याओं को टैकल करने की जो तरकीब उन्होंने निकाली है, जिस हिसाब से वो टैकल करते हैं, उसी तरह की हम भी प्रैक्टिसेस करें। हम भी जो है जानकारियों के साथ, चाहे केमिकल्स यूज कर रहे हैं, चाहे हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अलाउड है, चाहे हम वो डाल रहे हैं, चाहे हम मिट्टी की स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, उपजाऊ शक्ति बढ़ाने की या उसको मेंटेन करने की, ये सारी चीजें हम लोग जो है उनको सही से करेंगे तो हम लोग जरूर जो है आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है शाह नसीर साहब, आप जो है 1 वर्ष के बाद किसी से कोई राय नहीं लेंगे, सारी जानकारियां आपको खुद होंगी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसी हंड्रेड ऐसी परसेंट उम्मीद मैं रखता हूं, ऐसे 100% होप है सर। है ना। और जो जानकारियां लेते हैं वो सारी की सारी बगीचे में लगानी है, इम्प्लीमेंट करते हैं सर, बिल्कुल, हाँ, 100% इम्प्लीमेंट करते हैं सर। और इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। अच्छा, हम बिल्कुल जो है अभी हमारा क्योंकि पेंडेमिक का समय है, महामारी का समय है, सब अपने अपने घरों से जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं। जैसे ही ये खुलता है, हमें अगर मौका मिलता है तो हम जो है इकट्ठे होकर के फिजिकल प्रोग्राम भी करेंगे, फिजिकली बिल्कुल साथ में रहेंगे। हो सकता है प्रूनिंग के समय में ऐसा हो तो फिर और ज्यादा जो है, जो जितने वेबिनार में हम लोगों ने, जितनी वेबिनार हमने की हैं, जितने टॉपिक्स के ऊपर हमने बात की, जिस दिन हम फिजिकली मिलेंगे उस दिन सबको, सबका कंक्लूजन जो है 1-2 घंटे में एक बार फिर और सामने रह करके बात कुछ और होती है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सर, बिल्कुल। फिजिकली क्लियर हो जाएगा सर। हाँ जी, तो ऐसा है। चलिए, आज आपका कोई प्रश्न मुझसे हो, एक एक प्रश्न आप पूछें। हाँ बिल्कुल सर, जैसा कि सर मैं 2-3 साल से सर इसमें हूँ, आज सर यहाँ पे ज्यादातर केमिकल फार्मिंग हो रही है सर। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं भी केमिकल ये ज्यादातर यूज कर रहा हूँ सर। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ऑर्गेनिक की तरफ जाऊं सर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि प्लांट ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो गए हैं किसको, केमिकलिज्म में सर। आप कन्वर्ट कर रहे हैं मुझे केमिकल इनटू ऑर्गेनिक सर। बिल्कुल। देखिए, हाँ ठीक है, सबसे पहले हमको ये समझना है कि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये है कि हम लोग पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए या बिना पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए हम फार्मिंग करें। तो जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं किसी भी समस्या से निपटने के लिए, किसी बीमारी से निपटने के लिए, कीड़ों से निपटने के लिए, उस प्रोडक्ट से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसे वो प्रोडक्ट होते हैं। तो इसके लिए जो प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अलाउड होते हैं, जो मतलब कि होते हैं वो भी केमिकल प्रोडक्ट्स ही हैं, बट उनकी जो टॉक्सिटी है, उनका जो नुकसान पर्यावरण को होता है वो कम होता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अलग ही प्रोडक्ट होंगे, उनका नुकसान पर्यावरण को ना के बराबर होगा या पर्यावरण को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अलाउड होते हैं। और जो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं पर्यावरण को, उनकी जो मारक क्षमता या उनकी जो उनका जो दायरा है कार्य करने का वो कम रहता है, वो कम रहता है। इसीलिए हम लोगों को अपने बगीचे का जो माइक्रो क्लाइमेट होता है उसको हमको मॉडिफाई करना होता है, उसके ऊपर हमको जो है वर्क करना होता है, ताकि हमें जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं किसी भी बीमारी को टैकल करने के लिए, उन प्रोडक्ट का को यूज करने का कम से कम हो, कम से कम आवश्यकता उसकी पड़े और हमारा जो है ऐसे प्रोडक्ट से काम चल जाए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में
यूज कर सकते हैं, अलाउड है, और जो कम से कम टॉक्सिसिटी करते हैं। तो इसलिए ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये नहीं कि हम जो है केमिकल फार्मिंग को छोड़ करके सीधा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं। इसका मतलब ये है कि हम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अपने माइंड को भी तैयार करें, अपने हार्ट को भी, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग दिमाग से कम दिल से ज्यादा होती है। हमारे मन में आनी चाहिए कि मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, मुझे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, मैं जो प्रोड्यूस निकालता हूं, जो मैंने उत्पादन करना है, जो फूड निकालना है, वो जो उसको खाएगा उसकी सेहत के लिए अच्छा हो, उसकी सेहत बने, और वो जो है दुआएं करे ऊपर वाले से, अल्लाह से, ईश्वर से, यीशु मसीह से, सबसे वो जो है दुआ करे कि जिसने इसको उगाया है उसकी इनकम में बढ़ोतरी हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसका परिवार अच्छा रहे। तो इस तरह से हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पूरा तैयार होना पड़ता है, दिल से और फिर दिमाग से, और फिर हम लोगों को उसमें धीरे धीरे अपने ऑर्चर्ड का जो क्लाइमेट होता है, जो ऑर्चर्ड का माइक्रो क्लाइमेट होता है, उसमें मॉडिफिकेशन करनी होती है। उसी तरफ को हमारा जो ये कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है जो मॉडर्न एप्पल फार्मिंग का, ये जो है आप लोगों को उसी तरफ लेके जा रहा है। आपको जो है वो सारी विधियां, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं जो है किसी बीमारी को टैकल करने के लिए होती हैं, अदर देन प्रोडक्ट्स। फसल लगाने के लिए ये खाद डालो नहीं, खाद के अलावा और कौन कौन सी चीजें, वो सब हमने पहले ठीक करनी है। फिर उसके बाद खाद, और खाद कितनी, जितनी आवश्यक हो उतनी, बाकी नहीं। जैसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में नाइट्रोजन डालना है, कब डालना है, सेब तुड़ान के 2 हफ्ते के बाद, जल्दी नहीं डालना है। और जल्दी क्या डालना है, माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट बहुत सारे हैं, लेकिन कितने डालने, केवल 3, बोरोन, जिंक और मैग्नीशियम। 3 की आवश्यकता है। अभी भी मैं देख रहा हूं कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, जी इसके साथ में ये डाल सकता हूं, उसके साथ वो नहीं। बिल्कुल 4 न्यूट्रेंट की आवश्यकता है तो 4 ही न्यूट्रेंट हमने डालने हैं, 5 नहीं डालने। अगर 4 की आवश्यकता है, 5 क्यों डालने? वो एक तो हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ाएगा, दूसरा वो बेकार में वहां पर जमीन में जाएगा, जब उसकी जरूरत ही नहीं है तो हम उसको ना डालें। तो हमें ये कोशिश करनी है जिसकी आवश्यकता है वही जाए, एक्स्ट्रा में कुछ भी हम पौधे को ना फॉलियर में दें ना सॉइल में दें। और अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तभी हम जो अपने पर्यावरण को भी हम बचा पाएंगे, क्योंकि हम अनायास, हम बेकार में जो है 1 स्प्रे की आवश्यकता है 3 स्प्रे कर रहे हैं। हम जो है फंजीसाइड्स की स्प्रे को कम कर सकते हैं, 3-4 तक लेके जा सकते हैं, और हम 8-8, 9-9 स्प्रे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दूसरे जो रास्ते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, उनके ऊपर हम नहीं चल रहे हैं जो बाकी के रास्ते हैं। इसलिए हम लोगों को 8-8, 9-9, 10-10 स्प्रे जो है फंजीसाइड की करनी पड़ रही है, और बाद में फिर भी उसका जो रिजल्ट है, फंगस जो है आई जाता है, फसलें बर्बाद होती है, फॉलिएज बर्बाद होता है, आदमी का मोरल डाउन होता है कि यार इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है बागवानी में। तो ये चीजें हैं, हम लोगों को पूरा सिस्टमेटिकली आगे बढ़ना है, लॉजिकली आगे बढ़ना है, साइंटिफिकली आगे बढ़ना है, पूरी जानकारियों के साथ आगे बढ़ना है। जी, अंत में आप सभी बागवान, हिमाचल कश्मीर के बागवानों को आपने बोल दिया, हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर के वो बागवान जो हिंदी भी जानते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? लास्ट में ये कहूंगा कि एक बार वो आ जाए इसमें मॉडर्न एप्पल फार्मिंग में सर, क्योंकि फ्यूचर इसी में है सर। नॉलेज पूरी नहीं है हमें सर, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है सर। आप देख रहे हो, नॉलेज बिल्कुल नहीं है सर इसमें। एप्पल फार्म, मॉडर्न एप्पल फार्म में एक बार आए, उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा सर। चलिए ठीक है, ठीक है शाह नसीर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आने के लिए। नमस्कार, और आपसे मुलाकात होगी इतवार को वेबिनार में। थैंक यू सर, थैंक यू लॉर्ड। ओके, नमस्कार। तो बागवान भाइयों, आज हॉर्टिकल्चर टॉक शो में इतना ही। हॉर्टिकल्चर टॉक शो को देखने के लिए जीतू चौहान ऑर्चर्डिस्ट पेज को फॉलो अवश्य करें, और शाम 7:30 बजे रोज हॉर्टिकल्चर टॉक शो होता है, जिसमें नए नए बागवान साथी, वो बागवान जिन्होंने स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग में अपने आप को एनरोल किया है ऑनलाइन मॉडर्न एप्पल फार्मिंग कोर्स के लिए, वो लोग जो है उनमें से एक व्यक्ति
प्रत्येक शाम 7:30 बजे हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में मेरे साथ बातचीत करने के लिए आते हैं। आप ये हॉर्टिकल्चरल टॉक शो को देखना ना भूलें। और आपने भी यदि एनरोलमेंट करना है, सेब बागवानी की बारीकियां और नई तकनीकियां आपने सीखनी है, पूरी जानकारियां 100% जानकारियां आपको हासिल करनी है और आधुनिक बागवानी आप करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 9888868842, यानी 9888868842। इस नंबर पर कॉल करके आप कोर्स संबंधी सूचना हासिल कर सकते हैं। आप कैसे एनरोल कर सकते हैं और कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, कोर्स कैसे रन करता है, ये सारे प्रश्न यदि आपके मन में आ रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके जो है इसका समाधान पा सकते हैं। और एनरोलमेंट करने के लिए आप वेबसाइट www.jittuchauhan.com पर जाकर के अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और आप गूगल पे भी कर सकते हैं 85 447 51 567 के ऊपर 3499 रुपए आपने गूगल पे करना है और आपको कोर्स में एक्सेस मिल जाएगा। और प्रत्येक इतवार यानी प्रत्येक रविवार, हर एक रविवार को शाम को जिन लोगों ने एनरोलमेंट किया है उनके साथ अलग अलग टॉपिक, अलग अलग विषय, अलग अलग समस्या को लेकर के वेबिनार होती है और उसमें एक समस्या को पूरा विस्तार पूर्वक जो है समझाया जाता है कि ये समस्या क्या है, क्यों आती है, कब आती है, इसको कंट्रोल करने के कौन कौन से साधन है और अलग अलग चीजें जो है जिस तरह से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है विस्तार पूर्वक आपको उन वेबिनार में समझाई जाती हैं। तो टोटल जानकारियां लेने के लिए आप अपने आप को एनरोल करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे हॉर्टिकल्चर टॉक शो में किसी और मेहमान बागवान साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।